बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। हम आलू और मटर से स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो घर में ये चीज़ें होती हैं, बहुत मज़ेदार बन जाने वाली रेसिपी है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करे तो ये बना सकते हैं आप पराठे के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स लगते हैं। चावल के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स कैसे बनेंगे, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करते हुए मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार से कबाब अपने घर में बना पाएंगे। तो ये देखिए, एक पाव मैंने मटर लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद हम इनको आलू मैशर के साथ मैश कर लेंगे इस तरह। तो ज़्यादा हमें मैश नहीं करने, इस तरह तोड़ना फोड़ना इनको। कुछ मटर साबुत होंगे और कुछ टूटे हुए होंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे जब हम इनको खाएंगे। तो ये देखें, ये हमने कर लिए हैं। अब हम लेंगे आलू। तो आलू लिए थे मैंने हाफ़ के जी, और हाफ़ के जी आलू लेके हमने इनको बॉयल किया, छिलका पील किया, और अब हम इनको भी मैशर के साथ मैश कर लेंगे। तो इसी तरह मैं एक एक आलू को डालते जाऊंगी, बहुत ही अच्छे से हमने इनको मैश करना है। तो सारे जब आलू मैश हो जाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आलूओं को हमने मैश कर लिया, कुछ हमने ग्रेट कर लिए थे। तो ये देखें, हमने इसमें डाल दिया चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज, और सब्ज़ धनिया डाला हमने ढेर सारा, खुशबू के लिए, अरोमे के लिए और फ्रेशनेस के लिए सब्ज़ धनिया डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। तो हाफ़ टेबल स्पून हम डाल देंगे भुना कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हमने डाली है 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे साल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो वही रेगुलर मसाले हैं और वही चीज़ें हैं जो हमने रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स बनेंगे अगर आप ये देखेंगे। तो आगे हम जो है अंडों की रिप्लेसमेंट भी आपको बताएंगे कि अंडे आजकल बहुत ही महंगे हुए हुए हैं, हम अंडों की जगह क्या यूज़ करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है। तो ये देखें, इनको हमने हाथों के साथ बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें टिक्की इसकी बन रही है। अब हम इस तरह करेंगे, हैंड वॉश करेंगे और ऑयल लगाएंगे, और उससे पहले हम इसकी स्लरी बनाएंगे। तो ये है अंडों की रिप्लेसमेंट। जो अंडे हैं इतने महंगे आजकल, जो 400 पर दर्जन मिल रहे हैं। बहुत ही महंगे अंडे हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। इसीलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ अंडे नहीं, हम मैदे की स्लरी बनाएंगे। 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया, और मैदे को हमने अच्छे से, ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल के तो इसकी इतनी स्लरी बना लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो इस तरह की लम्स फ्री स्लरी बनाएं और इसको साइड पे कर देते हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको कि हम इनको कैसे कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी पहले टिक्कियाँ बना लेंगे, कबाब बनाएंगे। छोटे बड़े बनाएं अपनी मर्ज़ी से जितने आपको चाहिए, लेकिन नॉर्मल साइज़ का हम बनाएंगे इसका कबाब। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होती है बनने में। तो ये देखें, जल्दी जल्दी इस तरह इसके कबाब हैंड पे बनाते जाएं और रखते जाएं। तो ये देखें ना, मटर भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ये टेस्टी बनेंगे कबाब। तो एक हम और बना देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दूसरा भी हमने उसी तरह ही बना ली है। तो सारे हमारे कबाब जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, हाफ़ के जी आलूओं में कितने ये कबाब बन चुके हैं, और एक पाव हमारे पास मटर थे। अब हम ये ऐसे करेंगे, इस तरह स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा देंगे। तो अगर हम अंडा भी लगाते और ब्रेड भी लगाते तो ये काफ़ी आपकी रेसिपी जो है महंगी हो जाती। तो इसीलिए हमने कहा कि हम इसके ऊपर ब्रेड तो लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स। हमने 4 स्लाइस ब्रेड के जो है क्रम्स बनाए थे। ये देखें, सारे हमने इसी तरह लगा के रख लिए हैं। पहले स्लरी लगाई है, फिर हमने इसके ऊपर क्रम्स लगा दिए हैं। तो अब हमने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल हमारा वार्म हो चुका है, वन बाई वन करके हम इसको इसमें डालते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना ऑयल, और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपको पता है ब्रेड जो है जल्दी जल्दी जल जाता है। तो हमने इसको जलाना नहीं, अच्छा सा कलर इसके ऊपर आने पे हम इनको निकाल लेंगे। तो 6 से 7 हमने टिक्कियाँ डाल दी हैं, 7 टिक्कियाँ डाल दी हैं, क्योंकि पैन हमारा काफ़ी बड़ा है। और अब हम एक तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको टर्न कर देंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं
तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जब दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो जो दाल चावल होती है उनके साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, एज ए स्नैक्स आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हल्की फुल्की भूख हो तो ये स्नैक्स बनाएं, साथ चाय बनाएं तो मज़ेदार से ये आपका एक मेन्यू हो जाएगा। हल्की फुल्की भूख में ये काम करेगा। तो ये देखिए ये सारे स्नैक्स मेरे जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे कलर के साथ। तो अब हमने आपको इसकी फाइनल लुक तो दिखा दी है। तो आपने ऐसे करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। शेयर भी आप नहीं करते और लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करें। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। वापस आएंगे वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।